शौरी ही वासुदेव की संतान। जनेश्वरः जन अर्थात जीवों के ईश्वर। अनुकूलः सबके आत्मा रूपी हैं। शतावर्तः जिनके धर्म रक्षा के लिए सैकड़ों अवतार हुए हैं। पद्मी जिसके हाथ में पद्म है। पद्मनिभीक्षणः जिनके नेत्र पद्म समान हैं। पद्मनाभः हृदय रूप पद्म की नाभि के बीच में स्थित हैं। अरविंदाक्षः जिनकी आंख अरविंद कमल के समान है। पद्मगर्भः हृदय रूप पद्म में मध्य में उपासना करने वाले हैं। शरीर भृत अपनी माया से शरीर धारण करने वाले हैं। महद्री जिनकी विभूति महान है। हृद प्रपंच रूप वृदात्मा जिनकी देह वृद्ध या पुरातन है। महाक्षः जिनके अनेकों महान आँखें अक्षी हैं। गरुड़ ध्वजः जिनकी ध्वजा गरुड़ के चिन्ह वाली है। अतुलः जिनकी कोई तुलना नहीं है। शर्भः जो नाशवान शरीर में प्रगात्मा रूप से भासते हैं। भीमः जिनसे सब डरते हैं। समयज्ञः समस्त भूतों में जो संभाव रखते हैं। हविर हरि यज्ञों में हवि का भाग हरण करते हैं। सर्वलक्षण लक्षणय परमार्थ स्वरूप लक्ष्मीवान जिनके वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी निवास करती हैं। समिति अंजनेय समिति अर्थात युद्ध को जीतते हैं। विक्षरः जिनका क्षर अर्थात नाश नहीं है। रोहितः अपनी इच्छा से ही रोहित वर्ण मूर्ति का स्वरूप धारण करने वाले। मार्गः जिनसे परमानंद प्राप्त होता है। हेतुः संसार के निमित्त और उपादान कारण है। दामोदर दाम लोकों का नाम है जिसके वे उदर में हैं। सह सबको सहन करने वाले हैं। महीधरः पर्वत रूप होकर मही को धारण करते हैं। महाभागः हर यज्ञ में जिन्हें सबसे बड़ा भाग मिले। वेगवान तीव्र गति वाले हैं। अमिताशन संहार के समय सारे विश्व को खा जाने वाले हैं। उद्धव भव यानी संसार से ऊपर हैं। शोभणः जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर शुद्ध करने वाले। देवः जो स्तुत्य पुरुषों से स्तवन किए जाते हैं और सर्वत्र जाते हैं। श्री गर्भः जिनके उदर में संसार रूपी श्री स्थित है। परमेश्वरः जो परम है और ईशनशील हैं। करणम संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन हैं। कारणम जगत के उपादान और निमित्त। कर्ता स्वतंत्र विकर्ता विचित्र भुवनों की रचना करने वाले हैं। गहनः जिनका स्वरूप सामर्थ्य या कृत्य नहीं जाना जा सकता। गुह अपनी माया से स्वरूप को ढक लेने वाले। व्यवसाय ज्ञान मात्र स्वरूप। व्यवस्थानः जिनमें सबकी व्यवस्था है। संस्थानः परम सत्ता। स्थानदः ध्रुवादिकों को उनके कर्मों के अनुसार स्थान देते हैं। ध्रुवः अविनाशी। परधि जिनकी विभूति श्रेष्ठ है। परम स्पष्ट परम और स्पष्ट हैं। तुष्ट परमानंद स्वरूप। पुष्ट सर्वत्र परिपूर्ण। शुभेक्षण जिनका दर्शन सर्वदा शुभ है। राम अपनी इच्छा से रमणीय शरीर धारण करने वाले। विराम जिनमें प्राणियों का विराम अंत होता है।
विरजः विषय सेवन में जिनका राग नहीं रहा है। मार्गः जिन्हें जानकर मुमुक्षुजन अमर हो जाते हैं। नए ज्ञान से जीव को परमात्मा भाव की तरफ ले जाने वाले। नयः नेता, अनयः जिनका कोई और नेता नहीं है। वीरः विक्रमशाली, शक्तिमत्ता श्रेष्ठः सभी शक्तिमानों में श्रेष्ठ। धर्मः समस्त भूतों को धारण करने वाले। धर्म विदुत्तमः श्रुतियाँ और स्मृतियाँ जिनकी आज्ञा स्वरूप हैं। बैकुंठः जगत के आरंभ में बिखरे हुए भूतों को परस्पर मिलाकर उनकी गति रोकने वाले। पुरुषः सबसे पहले होने वाले। प्राणः प्राणवायु रूप होकर चेष्टा करने वाले हैं। प्राणदः प्रलय के समय प्राणियों के प्राणों का खंडन करते हैं। प्रणवः जिन्हें वेद प्रणाम करते हैं। पृथु प्रपंच रूप से विस्तृत है। हिरण्यगर्भः ब्रह्मा की उत्पत्ति के कारण। शत्रुघ्नः देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले हैं। व्याप्तः सब कार्यों को व्याप्त करने वाले हैं। वायु गंध वाले हैं। अधोक्षजः जो कभी अपने स्वरूप से नीचे ना हो। ऋतु ऋतु शब्द द्वारा काल रूप से लक्षित होते हैं। सुदर्शनः उनके नेत्र अति सुंदर हैं। कालः सबकी गणना करने वाले हैं। परमेष्टि हृदयाकाश के भीतर परम महिमा में स्थित रहने के स्वभाव वाले। परिग्रह भक्तों के अपर्ण किए जाने वाले पुष्पादि को ग्रहण करने वाले। उग्रह जिनके भय से सूर्य भी निकलता है। संवत्सरः जिनमें सब भूत बसते हैं। दक्षः जो सब कार्य बड़ी शीघ्रता से करते हैं। विश्रामः मोक्ष देने वाले हैं। विश्व दक्षिणः जो समस्त कार्यों में कुशल हैं। विस्तारः जिनमें समस्त लोग विस्तार पाते हैं। स्थावर स्थावर और स्थाणु हैं। प्रमाणम संविता स्वरूप। बीजम व्ययम बिना अनन्य भाव के ही संसार के कारण है। अर्थः सबसे प्रार्थना किए जाने वाले हैं। अनर्थः जिनका कोई प्रयोजन नहीं है। महाकोशः जिन्हें महान कोश ढकने वाले हैं। महाभोगः जिनका सुख रूप महान भोग है। महाधनः जिनका भोग साधन रूप महान धन है। विरण जिन्हें कोई निर्वेद उदासीनता नहीं है। स्थविष्ठ व राज रूप से स्थित होने वाले हैं। अभु अजन्मा। धर्मयूपः धर्म स्वरूप यूप में जिन्हें बांधा जाता है। महामख जिनकी अर्पित किए हुए मख यज्ञ महान हो जाते हैं। नक्षत्र नेमी ही संपूर्ण नक्षत्र मंडल के केंद्र हैं। नक्षत्री चंद्र रूप। शमः समस्त कार्यों में समर्थ। शाम जो समस्त विकारों के क्षीण हो जाने पर आत्मभाव में स्थित रहते हैं। समीहन सृष्टि आदि के लिए सम्यक चेष्टा करते हैं। यज्ञः सर्वयज्ञ स्वरूप। इजय जो पूज्य हैं। महेज्य मोक्ष रूप फल देने वाले सबसे अधिक पूजनीय। क्रतुः तद्रुप सत्रम जो विधि रूप धर्म को प्राप्त करता है। सतः गति जिसके अलावा कोई और गति नहीं है। सर्वदर्शी जो प्राणियों के संपूर्ण कर्मों को देखते हैं। विमुक्तात्मा स्वभाव से ही जिनकी आत्मा मुक्त है।
सर्वज्ञ जो सर्व हैं और ज्ञान रूप हैं। ज्ञान मुत्तमम जो प्रकृष्ट अजन्य और सबसे बड़ा साधक ज्ञान है। सुव्रतः जिन्होंने अशुभ व्रत लिया है। सुमुख जिनका मुख सुंदर है। सूक्ष्म शब्द आदि स्थूल कारणों से रहित हैं। सुघोष मेघ के समान गंभीर घोष वाले हैं। सुखद सदाचारियों को सुख देने वाले हैं। सुहृत बिना प्रत्युपकार के इच्छा के ही उपकार करने वाले हैं। मनोहर मन को हरण करने वाले हैं। जित क्रोध क्रोध को जीतने वाले। वीर बाहु अति विक्रमशालिनी बाहु के स्वामी। विदारण अधार्मिकों को विदीन करने वाले हैं। स्वाप्न जीवों को माया से आत्मज्ञान रूप जागृति से रहित करने वाले हैं। स्वशः जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण है। व्यापी सर्वव्यापी नैकात्मा जो विभिन्न विभूतियों के द्वारा नाना प्रकार से स्थित है। नैक कर्म कृत जो संसार की उत्पत्ति उन्नति और विपत्ति आदि अनेक कर्म करते हैं। वत्सरः जिनमें सब कुछ बसा हुआ है। वत्सलः भक्तों के स्नेही। वत्सी वत्सों का पालन करने वाले। रत्न गर्भः रत्न जिनके गर्भ रूप हैं। धनेश्वर जो धनों को के स्वामी हैं। धर्म गुभ धर्म का गोपन रक्षा करने वाले हैं। धर्मकृत धर्म की मर्यादा के अनुसार आचरण करने वाले हैं। धर्मी धर्मों को धारण करने वाले हैं। सत्य स्वरूप पर ब्रह्म। असत प्रपंच रूप अपर ब्रह्म। शरम सर्वभूत। अक्षरम कूटस्थ अविज्ञाता वासना को ना जानने वाला। सहस्त्रांशु जिसके तेज से प्रज्वलित होकर सूर्य तपता है। विधाता समस्त भूतों और पर्वतों को धारण करने वाले। कृत लक्षण नित्य सिद्ध चैतन्य स्वरूप। गर्भस्थी नेमी जो गर्भस्थियों किरणों के बीच में सूर्य रूप से स्थित हैं। सतवस्थः जो समस्त प्राणियों में स्थित हैं। सिंह जो सिंह के समान पराक्रमी हैं। भूत महेश्वर भूतों के महान ईश्वर हैं। आदि देव जो सब भूतों का ग्रहण करते हैं और देव भी हैं। महादेव जो अपने महान ज्ञान योग और ऐश्वर्य से महिमान्वित हैं। देवेश देवों के ईश हैं। देव वृद्धरूप देवताओं के पालक इंद्र के भी शासक हैं। उत्तरः जो संसार बंधन से मुक्त हैं। गोपति गौओं के पालक। गोप्ता समस्त भूतों के पालक और जगत के रक्षक। ज्ञान गम्य जो केवल ज्ञान से ही जाने जाते हैं। पुरातन जो काल से भी पहले रहते हैं। शरीर भूत भृत शरीर की रचना करने वाले भूतों के पालक। भोक्ता पालन करने वाले।